दिए की गर्मी। एक दिन कड़ाके की सर्दी में रात को बादशाह अकबर और उसका चतुर मंत्री बिरबल महल के पीछे बगीचे में सैर कर रहे थे। बीरबल, कितनी भयंकर सर्दी पड़ी है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी सर्दी में कोई सारी रात पानी में खड़ा रह सकता है? बिल्कुल नहीं जहांपना, पर अगर इनाम रखा जाए तो शायद उस लालच में कोई खड़ा रहने के लिए तैयार भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या तुम ऐसे किसी आदमी को ला सकते हो? ठीक है जहांपना, मैं कोशिश करता हूं। दूसरे दिन बिरबल ने अपने एक गरीब पड़ोसी को अपने घर बुलाया। क्या तुम सारी रात ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो? अगर तुम कर सके तो बादशाह से तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बोलो, कर सकोगे? क्यों नहीं, मैं जरूर खड़ा रहूंगा। और हकीकत में उस रात वो आदमी सारी रात उस कड़ाके की सर्दी में पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने उस पर नजर रखने के लिए अपने 2 सैनिक तैनात किए थे। दूसरे दिन सुबह जब बादशाह उस गरीब आदमी को मिलने आया, अरे कमाल है, इस ठंडे पानी को तुमने रात भर कैसे सहन किया? महाराज, आपके महल के दिए की रोशनी यहाँ आ रही थी। उस रोशनी को देखते हुए मैं रात भर खड़ा रहा। हाँ, इसका मतलब यह है कि महल के दिए की गर्मी के कारण तुम रात भर इस ठंडे पानी में खड़े रह सके। नहीं, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा गरीब आदमी निराश होकर वहां से चला गया। पर जब बिरबल को इस बात का पता चला तो उसने निश्चय किया कि कुछ भी करके इस गरीब आदमी को उसका इनाम मिलना ही चाहिए। दूसरे दिन बहुत देर तक बादशाह अपने लिए भोजन की राह देख रहा था, पर भोजन का कहीं पता ही नहीं था। इसलिए हकीकत जानने के लिए बादशाह रसोई घर में गया। यह तो मूर्खता है। अगर तुम बर्तन आग से इतनी ऊंचाई पर रखोगे तो भोजन पकेगा कैसे? क्यों नहीं पकेगा जहांपना? अगर ठंडे पानी में खड़े व्यक्ति को दूर महल के दिए की गर्मी मिल सकती है तो ये बर्तन तो आग से केवल कुछ ही दूरी पर है, तो फिर इसमें खाना क्यों नहीं पक सकता? अब बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे उसका इनाम दे दिया। मूर्खों की दावत। बीरबल, एक ख्याल मेरे मन में आया है। मैं अपने राज्य के 4 सर्वोत्तम मूर्खों को दावत देना चाहता हूं। जाओ, तुम ऐसे 4 मूर्ख ढूंढ के लाओ। जरूर जहांपना। अब बिरबल सोच में पड़ गया कि बादशाह के लिए 4 मूर्ख कहां ढूंढे। उसी वक्त गधे पर बैठा एक आदमी बोझ को अपने सिर पर लादे जा रहा था। अरे भाई, ये बोझ तुमने अपने सर पर क्यों उठा रखा है? ये तो तुम अपने गधे पर भी रख सकते हो। हाँ, जानता हूँ, पर अगर मैं ये बोझ गधे पर रखूंगा तो उसके भार से गधा मर भी सकता है, इसलिए मैंने इसे मेरे सिर पर रखा है। अरे वाह, यही है वो जिसकी बादशाह को जरूरत है। चलो, अभी इसे बादशाह के पास लेकर जाता हूं। कुछ दूर चलने के बाद बिरबल को एक आदमी कुछ ढूंढते हुए नजर आया। सुनो, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रहा हूं। पर अंगूठी खो कहां गई है? घर के पास। तो फिर तुम यहां क्यों ढूंढ रहे हो? वहां अंधेरा है, यहाँ रोशनी है, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूं। दूसरे दिन बीरबल, यहां तो सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं, बाकी तो कहां हैं? माफ कीजिए जहांपना, गुस्ताखी माफ हो। बाकी 2 मूर्ख यही हैं, हम दोनों। क्या? अपनी प्रजा के हित में इतने सारे काम छोड़कर आप मूर्खों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उन मूर्खों को ढूंढने बाहर निकला हूं। इस तरह बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। छोटी रेखा। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में एक विचित्र प्रश्न प्रस्तुत किया। कोई इस रेखा को हाथ लगाए बिना उसे छोटा करके दिखा सकता है? और वहां एक रेखा खींची गई।
इस रेखा को हाथ लगाए बिना ये कैसे कर सकते हैं? आज बादशाह को क्या हो गया है? उसी वक्त बीरबल वहां आया। जहांपना, मैं ये कर सकता हूं। ठीक है बीरबल, अब इस रेखा को छोटा करके दिखाओ। बादशाह की खींची हुई रेखा के समीप बीरबल ने उससे लंबी एक और रेखा खींची और फिर देखा जहांपना, आपकी रेखा अब छोटी हो गई। बहुत अच्छे बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे नाज है। जो होता है भले के लिए होता है। एक दिन आम काटते समय बादशाह की उंगली कट गई। जहांपना, जो होता है भले के लिए ही होता है। क्या मेरी उंगली कट गई? मुझे दर्द हो रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है? सैनिकों, इसे कारागृह में डाल दो। ठीक है, जो होता है भले के लिए ही होता है। दूसरे दिन बादशाह शिकार के लिए गए और वहां जंगल में रास्ता भूल गए। रास्ता खोजते हुए गलती से उन्होंने एक क्रूर आदिवासी इलाके में प्रवेश किया। वहां के आदिवासियों ने बादशाह को बंदी बना लिया। उसे लेकर आओ, हम देवता को इसकी बलि चढ़ाएंगे। सभी ने मिलकर बादशाह को पकड़कर एक खंबे से बांध दिया। अरे रुको, ये नहीं चलेगा। इसकी तो उंगली कटी हुई है। हमारे ईश्वर को इस प्रकार का बलि मंजूर नहीं होगा। जाने दो, उसे छोड़ दो। अब बादशाह की आंखें खुल गई। बीरबल ने जो भी कहा था ठीक कहा था। अपने महल लौटते ही बादशाह अकबर ने बीरबल को कैद से छुड़ाने की आज्ञा दी। बीरबल, उस दिन जब तुम्हें कारागृह में डाल दिया गया, तब भी तुमने यही कहा था कि जो होता है भले के लिए होता है। ये कैसे? जहांपना, अगर आप मुझे कारागृह में नहीं डालते तो मैं आपके साथ होता और फिर आदिवासियों ने आपको छोड़कर मुझे बलि चढ़ाया होता। तुम्हारा कहना सही है बीरबल, जो होता है भले के लिए ही होता है। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। पर्शिया के राजा के दरबार में आने वाला हर मेहमान बीरबल और उसके बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ करता था। इसलिए उस राजा ने बीरबल से मिलना चाहा। उसने सम्राट अकबर को एक पत्र लिखा जिसमें उसने बीरबल को उसके पास मेहमान के रूप में भेजने की विनती की थी। बीरबल को भेजने के लिए अकबर राजी हो गया। बहुत सारे उपहार लेकर बीरबल ने पर्शिया के राजा को मिलने के लिए यात्रा शुरू की। जब बीरबल पर्शिया पहुंचा, हमारे देश में आपका स्वागत है। हमारे राजा आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। चलिए राजमहल चलते हैं। वो दोनों राजमहल गए। जैसे ही बीरबल ने राजमहल में प्रवेश किया, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि एक जैसे सिंहासनों पर 6 लोग बैठे हुए थे। बीरबल ने आज तक राजा को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो दुविधा में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि असली राजा कौन है। कुछ देर उसने एकाग्रता से विचार किया। कुछ समय बाद वो सीधे चलकर बीच में बैठे एक आदमी के सामने खड़ा रहा और उसने प्रणाम किया। हे महान राजा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पर्शिया के राजा शाह को अब आश्चर्य का झटका लगा कि बीरबल ने उसे कैसे पहचान लिया। बीरबल, आज से पहले तुमने मुझे कभी नहीं देखा है, फिर भी तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? महाराज, शुरू में तो मैं बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया था, लेकिन मैंने ध्यान से परीक्षण किया। फिर मैंने देखा कि सिर्फ आप ही मेरी तरफ देख रहे थे और बाकी लोग आपकी तरफ देख रहे थे। इसीलिए मैंने जान लिया कि असली राजा आप ही हैं। बहुत अच्छे बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का जवाब नहीं।